स्टॉक अब तक में आपका स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में आपके सामने एक ऐसा शेयर लेके आया हूं जिनमें आप देखें तो शेयर में एक शेयर ऐसा जिनमें रिटेलर का 80% पैसे साफ कर दिए। अप्रोक्स 1200 करोड़ रिटेलर ने घुमा दिया। शेयर अप्रोक्स 1100 रुपये में चल रहा था, अभी 240 रुपीज में चल रहा है। तो इस वीडियो में आपको पूरा तक क्यों हुआ ऐसे शेयर में, क्या बात थी, वो सब कुछ रीजन के साथ हमने यहाँ पे रखा है कि भाई 1140 और 1150 रुपये का शेयर अभी 240 पे कैसे आ गया। एवरी डे लास्ट 15 डे से लोअर लोअर सर्किट दिखाए जा रहे हैं। आज मार्केट में तेजी थे उस हिसाब से 4-5% चल गया है। तो जो भी डिटेल थी आपके सामने रखे। और हम फ्रेंड्स आपको एक ही बात बताना चाहते हैं कि आप कभी भी फंडामेंटल मिस मत करो। यहाँ पे जिसने मिस किया था उसके पैसे यहाँ पे फंस गए। तो हम आगे देखते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने आपको पहले बताया वही बात सब कुछ रखी है भाई कि 15 दिन से लगातार लोअर सर्किट पे जा रहा है। 80% टूट चुका है। 1200 करोड़ स्वाहा। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर की क्या हालत हो गई। तो शेयर मार्केट में ऐसा नहीं है कि पैसे ही बनते, पैसे गंवाते भी है कई लोग। तो रेगुलरली आप ऐसे सब पहले देखो फंडामेंटल। इसीलिए तो हम आपके लिए अलग अलग डिफरेंट वीडियो लेके आते। कई स्टॉक अच्छे होते, क्या स्टॉक में क्या बुराई है, क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव, सब कुछ हम आपके लिए स्टॉक में कोई भी स्टॉक में लाके देते हैं। उससे आपको डिसीजन लेने में इजी होता है। देखे तो यहाँ वेडनेसडे को 5% जितनी गिरावट के साथ स्टॉक 224 में शेयर से फिसल चुका था। ऐसा यहाँ पे दिखा है। स्टॉक देखिए तो यहाँ पे 1124 रुपीज तक का हाई था, वहां से 80% इतना स्टॉक टूट चुका है। 2025 में 70% के नीचे फिसल चुका है। ये सब यहाँ पे स्टॉक की बात थी। इस स्टॉक में देखिए तो यहाँ पे कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न के हिसाब में देखिए तो रिटेल इन्वेस्टर के पास 35% था। उस हिसाब से देखिए तो 1200 करोड़ रिटेल इन्वेस्टर के डूब गए। 52 वीक के शिखर पर था जब स्टॉक, अब देखिए तो 52 वीक के लो बनाए जा रहा है। मार्केट यहाँ पे देखें मार्केट कैपिटलाइजेशन 4275 करोड़ था, लेकिन अभी ओनली 853 करोड़ रह गया है। देखो मार्केट है तो 3422 करोड़ मार्केट कैप टूट गया। इसलिए बोलते हैं स्मॉल कंपनी में छोटी कंपनी छोटा इन्वेस्टमेंट, रिस्क लो। रिस्क लेने के लिए तो मार्केट में आए हैं, तो छोटा इन्वेस्टमेंट लो। बड़ी कंपनी बड़ा इन्वेस्टमेंट करना है तो इतनी दिक्कत होती नहीं है जब मार्केट में करेक्शन आता है। तो आगे हम देखें तो यहाँ पे 25 के दिसंबर तिमाही अनुसार स्मॉल के कंपनी के प्रमोटर ने 62.70% थी, उसमें से भी देखिए तो 81% तो उसके प्लेस किए होते, गिरवे रखे। गिरवे का मीनिंग क्या होता है कि आपने कहां से लोन ली, सपोज कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से लोन लेते हो और आपके पास जो गोल्ड होता है, घर होता है, वो गिरवे रखते हो, उसके सामने वो लोन प्रोवाइड करते। जब आप पैसा नहीं चुका सकते हो तो घर या गोल्ड को बेच देते। उस हिसाब से शेयर भी हम रख सकते हैं। तो यहाँ पे 81% इतना तो प्रमोटर खुद नहीं, यहाँ पे प्रमोटर प्लेस किया होता है। हम एवरी वीडियो में बताते हैं। कई लोग को क्या हो भाई वीडियो में फंडामेंटल देखना ही नहीं है, ऐसे ही खरीद लेना है, तो देखो अब बुक तो इसीलिए तो बोलते हैं कि वीडियो में पूरी बात सुनो। क्या है मार्केट में, क्या हालचाल चल रहा है, कौन से शेयर में पैसा लगाने चाहिए, कौन से अच्छे स्टॉक ढूंढने चाहिए, वो सब हमें ओवरऑल फंडामेंटल चेक करके स्टॉक में आगे बढ़ना चाहिए। ओनली टेक्निकल का एस्पेक्ट काम करता नहीं। घरेलू संस्था के विषय में देखिए तो 1.4% और एफआई के भी यहाँ पे 0.6% थी। देखो ये लोग का छोटी कंपनी छोटा इन्वेस्टमेंट होता है, ये आपको यहाँ पे माइंड पे रखने की चीज है। यहाँ क्या रीजन था, तो यहाँ पे देखिए तो 1 to 7 रीजन टोटल दिए है कि मार्केट में भाई एक शेयर टूटा क्यों। 7 रीजन के साथ यहाँ पे बताए हैं। तो पहला रीजन है कंपनी के भारी कर्ज, रेटिंग आईसीआर और केयर की कंपनी ने डाउनग्रेड की है, तो जिसके बाद कंपनी में फाइनेंशियल की चिंता बढ़ गई है। तो पहला रीजन था आईसीआर और केयर ने यहाँ पे डाउन रेटिंग की है। दूसरा रीजन
झूठे दस्तावेजों का आरोप। आईसीआर ने दावा किया है जेंसोल ने कर्ज चुकाने में रिकॉर्ड में फर्जी दस्तावेज किए। इससे इन्वेस्टर का भरोसा टूट गया और शेयर नीचे आ गया। रेफ्रेक्स इंडिया की यूनिट रेफ्रेक्स ग्रीन मोबिलिटी कंपनी से 2997 इलेक्ट्रॉनिक कार खरीदने की कई सम्मत हुए थे। इसके बदले कंपनी के पास 315 करोड़ का कर्ज को चुकाने के लिए भी सहमत हुई। कंपनी अभी भी ये कह रही है कि इस ट्रांजैक्शन के बाद उनका कर्ज 1147 करोड़ रुपए है। सामने देखिए तो घटकर बन गया 831 करोड़। तो ये भी एक यहाँ पे दूसरा पॉइंट था। तीसरा, प्रमोटर ने खुद ने शेयर में बिकवाली की। 7 मार्च को 2.37% बेच दिए और कुल 937% हिस्सेदारी 9 दिनों में खो दी प्रमोटर जो प्लेस था उसके साथ में। आगे फोर्थ रीजन देखे तो कर्ज देने वालों ने वर्चुअल फाइनेंस और स्कीपा ने प्रमोटर ने 6.96% गिरे शेयर जब्त कर लिए। मैंने आपको बोला ना, जब हम पेमेंट नहीं कर पाते लोग बेच देते और जब्त कर लेते। उन्होंने ऐसा किया क्योंकि कंपनी की आंतरिक गारंटी उसको सही नहीं लगी रही। फिर देखिए तो यहाँ पे रीजन पैसों की तंगी, और मैं जो स्टॉक की बात कर रहा था उसका नाम है जेंसोल इंजीनियरिंग। फंड जुटाने में दिक्कत हो रही है। ब्लू मार्ट ईवी बिजनेस में देरी और बढ़त खर्च के नकदी कम पैदा की है। मीन्स कि यहाँ पे पैसे की तंगी है। 6 रीजन देखिए तो यहाँ कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे सवाल उठा। यहाँ पे देखिए तो कंपनी के कामकाज ब्लू स्मार्ट के साथ रिश्तों के यहाँ पे जो ट्रांसफर में कमी देखने को मिली। सीएफओ ने इस्तीफा दे दिया। सीएफओ का इस्तीफा 6 मार्च ने आग में घी डाल दिया। मैं इसके क्या था, अभी तो ये सब कोई इश्यू था ही, फंड का इश्यू, दस्तावेज जो ऐसे फर्जी बनाए, यहाँ से प्रमोटर के प्लेस, ये सब तो था ही था। साथ में यहाँ पे कर्ज नहीं चुका सीएफओ ने, साथ में यहाँ पे कंपनी छोड़ दी। ये भी एक यहाँ पे माइनस पॉइंट हो गया। और 7 पॉइंट तो सबको मालूम है, बाजार में वैसे लगातार बिकवाली चल रही है, 2 दिन से रिकवरी है। तो वैसे बिकवाली जब भी चलती है तो स्मॉल कैप में ज्यादा होती है, सबको मालूम है। लगातार 15 डेज तक 5% लोअर सर्किट रहा। मार्केट में छोटी कंपनी पर बिकवाली पर वैसे आपको सबको मालूम है दबाव ज्यादा रहता है। तो यहाँ से हमें जेंसोल इंजीनियरिंग में हमें क्या सीखने को मिला कि जब भी स्टॉक में खरीदारी करो, छोटी कंपनी, छोटा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। वैसे इंटरनल बाबत किसको भी मालूम नहीं होती, मगर फंडामेंटल आपको पहले देख लिए होते तो एक क्वेश्चन रेज होता नहीं। आगे हम यहाँ पे वीडियो बड़ी बन जाती इसलिए फंडामेंटल ज्यादा नहीं रखे। यहाँ पे आपको मार्केट कैप देखो 946, पहले था 4000 समथिंग। तो देखो छोटी कंपनी होती, छोटा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। स्टॉक का हाई देखो 1126 और स्टॉक अभी चल रहा है 248 पे। यहाँ पे सबसे पहली चीज देखनी चाहिए थी सबको, वो थी प्रमोटर होल्डिंग अच्छी है, मगर उससे नीचे ये प्रमोटर प्लेस कोई देखता ही नहीं। प्रमोटर के पास जितने परसेंटेज स्टेक है उससे 80%, मीन 62 के 80% करो तो उसमें तो ऑलमोस्ट यहाँ पे देखे तो यहाँ पे प्लेस किए हुए। तो ये सब कुछ देखना चाहिए। और यहाँ पे मैंने वीडियो बड़ी बन जाती इसलिए नहीं रखा। डेप्ट टू इक्विटी रेशियो भी अच्छा नहीं है यहाँ पे, इसलिए हम एवरी टाइम बोलते हैं डेप्ट टू इक्विटी रेशियो आपको देखना है और डेप्ट टू इक्विटी रेशियो लेस देन 1 हो, वही कंपनी को हमें अपनी रडार पे रखना चाहिए। जब भी पोर्टफोलियो में शामिल करो तो वही चीज देखनी चाहिए। देखो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कई सारे लोग फंस गए होंगे, तो ऐसा नहीं है कि भाई सबको इन्फॉर्मेशन 100%, मगर छोटी कंपनी होती, मार्केट कैप देख लो 5000 से कम है, छोटा इन्वेस्टमेंट करो, ठीक है, और ना करो फिर भी चलेगा। अभी देखो तो कई सारी अच्छी कंपनी भी है और ना हो। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन वो होगा कि भाई हम इन्वेस्टमेंट अभी इसमें खरीदने के मौके है। तो देखो अभी तो क्या है, स्टॉक वैसे देखिए तो अच्छे करेक्शन में अप्रोक्स 80% 70% करेक्शन मिल रहा है, फिर भी मैं मना बोल रहा हूँ, मेरा ऐसा पर्सनल ओपिनियन। बाकी आपके पैसे, आप जो करना चाहो आप सब डिसीजन ले सकते हो, हमारा कोई बायस रिकमेंडेशन नहीं है। मगर जब भी कोई कंपनी में ऐसे इंटरनल इश्यू आते हैं तो ऐसा मत सोच लेना कि अभी ये गिर नहीं सकते, अभी भी गिर सकती। तो पहले स्टेबल होने दो, बाद में देखते। और जिसके पास है तो अपने हिसाब से जो भी प्राइस में ठीक ठाक लगे तब उस हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं, उसमें हमारा कोई ओपिनियन नहीं। मगर जो खरीदना चाह रहे तो उसको तो मेरे हिसाब से यही बोल रहा हूँ कि अभी वेट करे तो अच्छा रहेगा। थोड़ी कंपनी की जो भी इंटरनल इश्यू है सब कुछ ये
लोन वगैरह ये सब डिफॉल्ट ये सब यहाँ पे देखना चाहिए। तो अभी ना खरीदे तभी अच्छा रहेगा। और स्मॉल इन्वेस्टर ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे देखो ऐसे जांचे में आ जाते हैं। 1200 करोड़ यहाँ पे स्वाहा हो गए देखिए तो रिटेल इन्वेस्टर का हमारी हार्डेस्ट मनी होती है ऐसे चली जाती। इसलिए फ्रेंड्स मैं आपको बोल रहा हूँ जब भी आप स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करो तो पहले कंपनी के फंडामेंटल देख लो। देखो ऐसा भी नहीं कि फंडामेंटल देख लिया तो कुछ नहीं होगा, मगर फंडामेंटल देख लो। और दूसरी बात, जब भी इन्वेस्टमेंट करो कि आपके पोर्टफोलियो में ज्यादा से ज्यादा 10% के से ज्यादा अपने पोर्टफोलियो में एक स्क्रिप्ट में पैसा नहीं लगाना चाहिए, कितनी भी अच्छी कंपनी ना हो। देखो थोड़े दिन पहले इंडस बैंक थी, तो ये सब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अच्छी कंपनी एफआईडीए ने भी वहां पे खरीद रखा, फिर भी ऐसा हुआ। तो ऐसा नहीं होता है, मगर रेगुलरली आप अपडेट रहो। हमने वहां पे भी दिए कि थोड़े दिन पहले वीडियो बनाए थे कि भाई इंडस बैंक और एफआईडीए दोनों ने बेचा। तो ये सब कुछ देखने की चीज है। तो लगातार ये सब इन्फॉर्मेशन हम आपके सामने प्रोवाइड करते रहे थे। तो हमारा बस मकसद यही था कि भाई यहाँ पे देखो रिटेल इन्वेस्टर फंस गए जिसने बड़ा इन्वेस्टमेंट किया तो यहाँ पे शेयर मार्केट से एक्सप्रेशन करो, मगर इतनी एक्सप्रेशन मत कर दो कि आज पैसे लगा दिए कल डबल हो जाएगी। अब कई लोग ऐसा सोचेंगे भाई 240 का डायरेक्टली 1000 हो जाएगी, बहुत देर लगती है यहाँ पे। उसका छोटा एग्जाम्पल मैं यहाँ पे देख के आपके साथ ये वीडियो खत्म कर रहा हूँ। देखिए एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। जैसे यस बैंक की बात करें तो उसका एक एग्जांपल ले ले, 400 का था, वहां से अभी स्टॉक टूट चुका। अभी 17-18 में भी मैं अपने राउंड फिगर रख रहा हूँ 20 रुपीज। तो देखो ये स्टॉक को अभी 400 में होने में कितनी देर लगेगी, ठीक है, 400 में होने में कितनी देर लगेगी आप देख सकते हो। 20 इंटू आप 100% करोगे तो 40 होता है। तो आप देखो आपको 400 पर जाना है। 20 मीन्स 20 का इन्वेस्टमेंट अभी 20 हो जाएगा, 100 तो यहाँ पे 40 रुपीज होगी। वरना 20 इंटू 20 करो 100% आपका 200% करोगे 40 रुपीज, आप 1000% करोगे तब जाके 200 रुपया भाव आएगा। तो गिरने के साथ आपको वो देखना है कि मार्केट ऊपर जाएगा, फिर भी इतना स्टॉक थोड़ी ऊपर जाएगा 1000% इतना। तो ये सब थोड़ा देख के कैलकुलेशन करके इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। किसी ने बोल दिया खरीद लो, किसी ने बोल दिया बेच दो, ऐसा नहीं होना चाहिए मार्केट में। क्यों खरीद रहे हो, क्यों बेच रहे हो, ये सब आपके पास होना चाहिए। हम खरीद रहे हैं तो हमको लगना चाहिए कि मार्केट में उसकी ग्रोथ है, कंपनी अच्छी है, आने वाले रिजल्ट अच्छे रहेगी, ये सब हमें मालूम होना तब खरीदो। हम क्यों बेच रहे हैं तो बेचने का भी कोई रीजन होना चाहिए। तो फ्रेंड्स बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे, अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।